दोस्तों, भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और 26 जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। यूपीएससी प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाती है। यूपीएससी इस परीक्षा को 3 चरणों में पूरा करवाती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा, तीसरा चरण साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, इसका आयोजन जून अगस्त में होता आया है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस अर्थात जनरल स्टडी, दूसरा सीसेट अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1, ये पेपर जीके पर ही आधारित होता है। इसमें भूगोल, इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं करंट अफेयर्स आदि पर आधारित होता है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ये प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है। समय सीमा 2 घंटे की होती है और इसी प्रश्न पत्र के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2, इसमें रीजनिंग और जनरल मानसिक योग्यता 10वीं कक्षा के स्तर के गणित और परिच्छेद पैराग्राफ पर इस प्रकार कुल मिलाकर इस पेपर में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होता है और कुल मिलाकर ये प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का ही होता है। समय सीमा 2 घंटे की होती है। ये प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 200 में से केवल 66 अंक लाने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, न कि वर्णनात्मक। प्रारंभिक परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर में 3 ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के 4 महीने बाद मुख्य परीक्षा होती है। ये प्रश्न पत्र वर्णनात्मक लिखित होते हैं। इन सभी प्रश्न पत्रों की समय अवधि 3 घंटे होती है। इनमें ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। दोस्तों, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर बाकी सभी पेपर 250 से 250 नंबर के होते हैं। मुख्य परीक्षा 1750 अंकों की होती है। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग होते हैं। दोनों 300 से 300 नंबर के होते हैं और इनमें आपको केवल 25% 75 से 75 अंक लाने होते हैं। इनके नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते। सबसे पहले सामान्य अंग्रेजी का पेपर जांच होता है और अगर आप उसमें 25% अंक लाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो आपके बाकी वाले 8 पेपर की जांच नहीं होगी। तीसरा और अंतिम चरण साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। अगर आपने मेंस किसी अन्य भाषा में लिखा है और आप इंटरव्यू किसी अन्य भाषा में देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। केवल मुख्य परीक्षा के 7 प्रश्न पत्रों के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। इंटरव्यू के लिए 3 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यूपीएससी औसतन 1000 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाती है, इसलिए औसतन 3000 उम्मीदवारों का नाम इंटरव्यू की लिस्ट में आता है और यहीं पर फैसला होता है कि कौन टॉप करेगा और कौन वापस परीक्षा देगा। दोस्तों, अगर उम्मीदवार मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उम्मीदवार को वापस से प्रारंभिक परीक्षा से शुरुआत करनी होगी। इस प्रकार कुल परीक्षा 2025 अंकों की होती है। यूपीएससी के लिए शैक्षणिक योग्यता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की धारा 1956 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अथवा समकक्ष की डिग्री होना आवश्यक है। जो छात्र स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं या अंतिम वर्ष में हैं,
वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पूर्व उन्हें आवेदन पत्र के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की डिग्री संलग्न करना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी MBBS के फाइनल ईयर में हैं या जिनकी इंटर्नशिप अभी पूरी नहीं हुई है, वो भी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के दौरान उन्हें पूरी डिग्री साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष रखनी पड़ती है। कम से कम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उसी साल 1 अगस्त तक आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए, अन्यथा आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 35 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 37 वर्ष है और दिव्यांग श्रेणी के लिए 42 वर्ष है। प्रयासों की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? सामान्य श्रेणी के लिए प्रयासों की अधिकतम सीमा 6 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और दिव्यांग अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम सीमा 9 है। दोस्तों, अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एप्लीकेशन की लिंक और वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।